आज हम लोग आज हम लोग कृषि के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या 65% जो आबादी है ना, वो कृषि पर ही निर्भर करती है। किंतु भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान मात्र कितना है? 15%। जो राष्ट्रीय आय में जो भारत के जो राष्ट्रीय आय है, कृषि में मात्र कितना परसेंट योगदान है? तो बोल सकते हैं 15%। हमारे यहाँ कृषि में पैदावार कम होता है, जिसका मुख्य कारण है खेत का छोटा होना। खेत का क्या कारण है? खेत का छोटा होना। हमारे यहाँ कृषि व्यापारिक ना हो करके जीवन निर्वाह कृषि है, मतलब सिर्फ जीवन का निर्वाह हम कर सकते हैं। ठीक है, बोलता है कि कृषि कई प्रकार की होती है। पहला जीवन निर्वाहक कृषि, जो भारत की खेती है, द्विशस्यीय अन्न है, मतलब जीवन खाली निर्वाह हो सकता है। मिश्रित कृषि क्या है? कम जगह में ज़्यादा मुनाफा। कम ही है लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें कृषि और पशुपालन दोनों क्या होता है? साथ साथ होता है। द्विफसली कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। एक की जड़ कम गहरी और दूसरी की जड़ ज़्यादा गहरी। कम पानी सोखता है और दूसरी ज़्यादा पानी सोखता है। ठीक है, दूसरी जो जड़ गहरी है जो ज़्यादा पानी सोखेगा, जो ऊपर है जो कम पानी सोखेगा। ठीक है, यहाँ है चौथा ड्रॉप फार्मिंग। इसका प्रयोग फूलों की खेती के लिए किया जाता है। इसमें फुहारों वाला सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। एक है ट्रक फार्मिंग। यह खेती भारत में न के बराबर ही होता है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो पैदावार अच्छा होगा, मानसून अगर खराब हुआ तो पैदावार भी क्या होगा? खराब भी होगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे है कि फसलों का वर्गीकरण। भारत में जो फसल है मुख्यतः 3 फसल है। कौन 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 सा है देखेंगे। पहला है जायद फसल। पहला क्या है? जायद फसल। यह फसल मार्च में बोया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मतलब जो भी है साग सब्जी की चीज़ें, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, चुकंदर सब्जी, ये बहुत जल्दी समय में लग जाते हैं और मई में इस फसल को काट भी लिया जाता है। देखिएगा, मार्च अप्रैल ये 2 मंथ के अंदर ही पैदावार हो जाता है। इसको बो करके काट भी, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दूसरा है खरीफ फसल। इसे जुलाई के महीने में बोया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। इसमें मानसूनी फसल भी कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है, इसमें क्या बोले कि फसल को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कम ही पानी में हो सकता है। रबी फसल क्या है? ये फसल ठंड के दिनों में नवंबर में बोया जाता है। रबी, इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम। इसमें हो सकता है कि पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ये जो पानी है ना खरीफ में, ये पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो ये रबी है इसमें बहुत कम ही आवश्यकता होती है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। देखिएगा, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इसके ऊपर है कि प्रमुख खाद्यान्न फसल जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मोटे अनाज, दाल हो गया। अब हम लोग देखेंगे नगदी फसल। ठीक है, कौन सा फसल? नगदी फसल। वैसा फसल जो पैसा कमाने के लिए बोया जाता है, उसका मेन ही उद्देश्य होता है पैसा कमाना। ठीक है, उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे देखिएगा गन्ना। गन्ना का जन्म स्थान कहाँ है? तो भारत है। गन्ना उत्पादन में जो भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान पे है। पहले है ब्राज़ील और दूसरा स्थान पे है भारत, जबकि खपत की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पे है। ठीक है, पैदावार में है दूसरा स्थान पे, लेकिन जो खपत सबसे ज़्यादा करता है उसमें इसका पहला स्थान है।
हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना उत्पादन होता है। जितना विश्व में होता है उतना का 40% हमारे यहाँ होता है। गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। कितना साल? 1 साल। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है अग्रगण्य राज्य है। उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का 45%, पूरा जो देश जैसे भारत देश है उसमें 45% गन्ना उत्पादन कर देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। महाराष्ट्र का नंबर कैमा स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। जो सर्वाधिक जो चीनी का मिल है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जबकि चीनी उत्पादन में पहला स्थान है महाराष्ट्र। मिल ज़्यादा है लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। अगला जानेंगे चाय के बारे में। ठीक है, पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन एवं सर्वाधिक उपभोक्ता वाला देश भारत। वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन उपभोग कौन कौन ज़्यादा करता है? तो भारत करता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। ठीक है, जबकि दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अब देखिएगा, चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है। चाय में थीन पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है, जो थकान को क्या करता है? दूर करता है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करते हैं? तो श्रीलंका करता है। जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है माने अपने यहाँ से कहीं दूसरी जगह भेजता है, कौन भेजता है? श्रीलंका। कहवा क्या है? यह भारत का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। जो कहवा है, कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से, जो कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी की प्राप्ति कहाँ से होती है? बीज से होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है और जो कॉफ़ी होता है उसमें कैफीन पाया जाता है, जो नींद को भगा देता है। जो नींद को क्या करता है? भगा देता है। कपास क्या है? कपास इसकी प्राप्ति बीज से होती है। इसके कच्चे माल के रूप में सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि जो दूसरा स्थान है वो महाराष्ट्र करता है। ठीक है, कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप का लगना आवश्यक है। 200 दिन समझिए कि पूरे साल का 50% से अधिक, लगभग 60% के आसपास। ठीक है, ये वाइट फीवर, इसको वाइट फीवर भी बोला जाता है। जूट क्या है? पटसन। ये पौधे के तना से प्राप्त होता है। इसके तने को पानी में भिगोकर उसके छाल को निकालकर बोरा या सुतरी बनाया जाता है, जिसे गोल्डन फीवर कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू गोल्डन फीवर किसे कहते हैं, तो जूट या पटसन को। पश्चिम बंगाल इसके उत्पादन में क्या है? अग्रगण्य है। ठीक है, अगला है प्रमुख फसल। उसके उत्पादन राज्य, जैसे चावल है तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा का, यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि जो होती है पूरा मानसून पर आधारित होती है। किस पे? मानसून पर आधारित होती है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी का होना आवश्यक है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल को कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल के कृषि के लिए, मैंने जो धान की होती है फसल के लिए, 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है। ठीक है, 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी माना जाता है। नोट में है कि वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके, ठीक है, जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया। इस चावल को गोल्डन राइस रखा गया। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जो गोल्डन राइस होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, मतलब समझिए कि पर्याप्त मात्रा में सर्वाधिक
बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला जानेंगे गेहूं के बारे में। यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान, गेहूं उत्पादन में जो भारत का है दूसरा खाद्यान्न फसल है, मतलब भारत है जो गेहूं उत्पादन में पहला स्थान। लेकिन वो ना करके यहाँ क्या है कि पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन किसका है? पंजाब का। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पे है। चीन के बाद भारत कितना स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे है। जौ के लिए बोल सकते हैं तो जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ आप जानेंगे बाजरा के बारे में। बाजरा क्या है? यह भी मोटे अनाज है। जिस तरह से जौ है उस तरह से बाजरा भी है, अनाजों की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, जो बाजरा है सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। और बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला है। भारत विश्व में क्या है? तो पहला है। मक्का क्या है? मक्का की उत्पत्ति होती है पाइकॉर्न से हुई है। पाइकॉर्न, ठीक है, पाइकॉर्न से हुई है। यह एक उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब है कि जिसमें पुरुष एवं स्त्री दोनों। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्का का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान होता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में कैमा स्थान है? 7वां स्थान। ठीक है, कैमा स्थान है? 7वां स्थान है। अब देखेंगे तिलहन। तिलहन क्या है? तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। जो तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? अग्रणी राज्य है। क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। ठीक है, दाल क्या है? दालों के उत्पादन तथा उपयोग दोनों दृष्टि से भारत विश्व में कैमा स्थान है? प्रथम स्थान है। रबड़ क्या है? रबड़ का जन्म स्थान ब्राजील है। रबड़ का जन्म स्थान ब्राजील है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक है। अंडमान निकोबार में भी रबड़ का उत्पादन होता है। रबड़ का उत्पादन होता है। अगला है तंबाकू। तंबाकू के बारे में कि भारत में तंबाकू उत्पादन के प्रथम तीन शीर्ष राज्य हैं। तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और कर्नाटक में। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक एवं चीन के बाद दूसरा उपभोक्ता देश है। ठीक है, भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन होता है। विश्व का कुल 8% तंबाकू उत्पादन होता है। रेशम क्या है? विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पाद चीनी करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पाद चीन करता है। वही रेशम का उत्पादन भारत का स्थान दूसरा है। रेशम उत्पादन विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ 5 किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, देखिएगा कौन कौन है। तो यहाँ हो जाएगा मालबरी, दूसरा हो जाएगा मूंगा, तीसरा हो जाएगा ईडी, चौथा हो जाएगा ट्रॉपिकल टसर और पांचवा हो जाएगा योक टसर। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व का एकमात्र देश भारत जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, जैसे धान हो गया तो जन्म स्थान क्या है? इंडो चाइना है। मक्का का मध्य प्रदेश, ज्वार का भारत, बाजरा का अफ्रीका हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया बाजरा अफ्रीका, गेहूं मध्य प्रदेश, जौ हो गया चीन। इसके आगे देखेंगे तो प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य क्या है? फसलें तो शीर्ष उत्पादक राज्य हो गया, केसर हो गया कश्मीर, काली मिर्च तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटी इलायची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु
अदरक मेघालय अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, जीरा राजस्थान केरल तमिलनाडु, लौंग हो जाएगा तमिलनाडु केरल, और यहाँ पे होगा मिर्च हो गया आंध्र प्रदेश कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, हल्दी हो गया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक। ठीक है, अब देखिएगा प्रमुख फल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य। प्रमुख फल कहाँ कहाँ होता है? आम होता है सबसे ज़्यादा। जो शीर्ष उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, केला गुजरात, अंगूर महाराष्ट्र, अमरूद मध्य प्रदेश, लीची बिहार, कटहल असम। कटहल असम, कटहल क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, कटहल क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। यहाँ पे काजू है तो काजू क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, काजू महाराष्ट्र। आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, सपोटा गुजरात, अखरोट जम्मू कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र। संतरा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र। नींबू बर्ग आंध्र प्रदेश, सेब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, यह अब देखेंगे हम लोग हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसके जनक अमेरिका वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन है। भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति शब्द विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति है जो किसने दिया था? विलियम कार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग बढ़ावा दिया गया। अब देखिएगा हरित क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया। जो मोटा अनाज है उसको उत्पादन पर क्या किया? जोर दिया। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन उत्पादन घट गया। मैंने मोटे अनाज पर मतलब ज़्यादा प्रेशर, मतलब उत्पादन जो बढ़ाया गया धान का मतलब सेम ही रहा, और दलहन एवं तिलहन है जो क्या हो गया? घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति का जो केंद्र यूपी में शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ था। हरित क्रांति में सर्वाधिक किसको हुआ था लाभ? पंजाब को हुआ था। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति क्या है? द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ठीक है, ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई माने जीएम फसल कहते हैं। सफेद क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, इस क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। जो सफेद क्रांति है इसका जो क्रांति का जो श्रेय है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। नीली क्रांति, इस क्रांति का संबंध मछली से है। नीली क्रांति का मछली से है। इस क्रांति में सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन है? दक्षिण भारत है। कौन है? दक्षिण भारत है। बस, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है। क्रांति क्या हो गया? क्रांति यहाँ पे हो गया लाल क्रांति टमाटर और मछली उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से, झींगा मछली प्याज। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। ठीक है, यहाँ पे हो गया अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, सुनहरा क्रांति जूट उत्पादन से, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। अगला है रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, बागानी उत्पादन हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, अंगूर उत्पादन विटीकल्चर,
फलों का उत्पादन फ्लोरीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर, मत्स्य पालन पिसीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन उलेरीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमीकल्चर, फलों का उत्पादन पोमीकल्चर। हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स जल में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स। ये दोनों देखिए एकदम महत्वपूर्ण है कि हवा में पौधा उगाना एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, और जल में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़िए।